देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो हीट के ऊपर टिका हुआ है और हीट के ताल्लुक से जो हमको देखना है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हीट जो है वो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, एक शक्ल है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हीट को जो है वो उसकी जो बड़ी यूनिट है, जो एसआई यूनिट है वो जूल है और छोटी यूनिट अर्ग है। उसके अलावा हम हीट को कैलोरीज में भी नापते हैं, किलो कैलोरीज में भी नापते हैं। उसके बाद जो नया कंसेप्ट हमको आज देखना है दैट इज द लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट के बारे में हम देखते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक तो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए लगने वाली हीट। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम देखते हैं अबाउट द फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमको एक यूनिट मास लेना पड़ेगा। एक टुकड़ा हमने लिए जिसका मास जो है वो यूनिट मास है। फर्ज कीजिए 1 ग्राम का कोई मटेरियल है। अब इस 1 ग्राम का मटेरियल जो है ये सॉलिड स्टेट में है और हमको इस सॉलिड मटेरियल को लिक्विड के अंदर चेंज करना है, मतलब इसको पिघलाना है, मेल्ट करना है। अब इसको हम हीट देंगे, गरम करेंगे, इसकी एनर्जी बढ़ेगी। एक गरम होते 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 जो है एक खास टेम्परेचर तक जो है पहुंच जाएगा, स्पेसिफिक टेम्परेचर या स्पेशल टेम्परेचर। उस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये पिघलना शुरू होगा। स्टार्ट जब होगा ये जिस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होना शुरू होगा, पिघलना शुरू होगा, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बाद जब ये मेल्ट होना शुरू होगा तो इसको पूरी तरह से इकाई कमियत को पूरी तरह से मेल्ट होने के लिए सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए जितनी एनर्जी इसको दरकार होगी वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस मटेरियल चाहे ये मटेरियल लोहा हो, तांबा हो, पीतल हो, कोई भी मटेरियल हो, इसको इकाई कमियत को मेल्ट होने के लिए जितनी हीट एनर्जी लगेगी वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए, इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझने के बाद हम समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जिस तरीके से हमने फ्यूजन को समझे उसी तरह से हम वेपराइजेशन को भी समझते हैं। वेपराइजेशन में क्या होता है कि लिक्विड जो है वेपर्स में चेंज होता है, भाप में जो चेंज होता है। एक लिक्विड है, लिक्विड की कमियत भी हमने यूनिट ले ली, इकाई कमियत ले लिए। अब इकाई कमियत लेने के बाद हम उस लिक्विड को जो है वो बॉयल कर रहे हैं, उसको जो है वो हीट दे रहे हैं और हीट देने के बाद ये लिक्विड गर्म होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये उबलना शुरू हो जाएगा
और उबलना शुरू होने के बाद ये जो है ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होगा। जिस टेम्परेचर पर जो है ये उबलेगा हम उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, नुक्ता वाल। अब इस इकाई कमियत के लिक्विड को पूरी तरह से गैसियस स्टेट में चेंज होने के लिए जितनी हीट एनर्जी लगेगी उस क्वांटिटी को, उतनी मिकदार को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किस चीज की रहेगी? वो रहेगी उस स्पेशल मटेरियल की। मटेरियल से चाहे कोई भी हो, चाहे पानी हो, चाहे वो तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, कोई भी मटेरियल हो, उस मटेरियल को हम उसके लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज कर रहे हैं। कमियत इकाई ले लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिस टेम्परेचर पर वो बॉईल हो रहा है, जिस टेम्परेचर पर वो उबलना शुरू हुआ है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर इकाई कमियत के लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज होने के लिए जितनी हीट एनर्जी लगेगी वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और फ्यूजन का इससे पहले हमने समझ लिया। इस तरह से हमने दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो देख लिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके बाद हम जो है वो अगला स्टेप को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे देखते हैं, दैट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? देखिए इसके लिए हमको एक चीज समझना पड़ेगी कि जो हवा है, जो एयर है, उसके अंदर वेपर्स मौजूद होते हैं। मतलब जो पानी की बूंदे या पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद होते हैं, जिनको हम वेपर्स बोलते हैं। और हवा के अंदर इन वेपर्स को जमा करके रखने की जो कैपेसिटी है, उनको पकड़ के रखने की या अपने अंदर उनको जमा करके रखने की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है हवा का, एटमॉस्फेयर का जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है वैसे वैसे उसके अंदर जो है वो वेपर्स को कंटेन करने की कैपेसिटी भी बदलती है। किसी टेम्परेचर पर ज्यादा वेपर्स जो है वो जमा होते हैं, किसी टेम्परेचर पर कम वेपर्स जो है वो हवा के अंदर होते हैं। तो वेपर्स को जमा करके रखने की या उनको कंटेन करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है। अब जिस टेम्परेचर पर एयर या फिर एटमॉस्फेयर अपने अंदर मैक्सिमम वेपर्स को कंटेन कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को जो है वो अपने अंदर समा सकता है या जमा करके रख सकता है, उस मैक्सिमम कैपेसिटी को जमा करने जिस टेम्परेचर पर जमा करेगा या जिस टेम्परेचर पर उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम रहेगी वो टेम्परेचर कहलाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सपोज किसी कंडीशन में जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो मैक्सिमम वेपर्स को जो है वो कंटेन कर रहा है या उसके अंदर मैक्सिमम वेपर्स जो है मौजूद है हवा के अंदर, तो उस वक्त हम कहेंगे कि 28 डिग्री सेल्सियस जो है ये उसका ड्यू पॉइंट है। सपोज 29 पर हो रहा है, 29 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैक्सिमम वेपर्स है तो 29 जो है ड्यू पॉइंट होएगा। तो इस तरीके से ड्यू पॉइंट जो होता है दैट इज अ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर मैक्सिमम वेपर्स ये हवा के अंदर जो है वो जमा हो सकते हैं या हवा के अंदर रह सकते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर रह सकते हैं।
तो इस तरीके से ड्यू पॉइंट ये हीट के चैप्टर का जो है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद हम और एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं और वो है एब्नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। एब्नॉर्मल बिहेवियर या फिर इसको जो है नाम दिया गया है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब ये एनोमलस बिहेवियर क्या होता है, व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर, इसके लिए खास वर्ड तो एनोमलस ही है। इसको समझने के लिए हमको एक इंपॉर्टेंट चीज ही समझना पड़ेगी कि जब हम किसी लिक्विड को या किसी भी चीज को जो है जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो फैलते हैं, एक्सपांड होते हैं। सपोज हम लिक्विड लेते हैं या वाटर को ही ले लेते हैं, वाटर या कोई दूसरा लिक्विड। अब यूजुअली नॉर्मली ये होता है कि हम किसी लिक्विड को जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के बाद वो फैलता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर होते जाते हैं, एक दूसरे से जो है उनका डिस्टेंस बढ़ता जाता है। ये यूजुअल बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन वाटर के अंदर एक खास प्रॉपर्टी ये पाई जाती है कि एक रेंज के अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में अगर हो, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो। अब देखिए इस टेम्परेचर की रेंज में अगर आप वाटर को हीट देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो वो फैलने की बजाय सिकुड़ता जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जैसे सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो टेम्परेचर है वाटर का, हमने उसको हीट देना शुरू किए, वो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पर आया, 2 पर आया, 3 पर आया, तो इस दौरान जो है वो फैलेगा नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पर वो उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो कसाफत है, वो कसाफत सबसे ज्यादा रहेगी। हमारा हीट देना शुरू है उसको, हम उसको जो है वो गर्म करते जा रहे हैं, लेकिन 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में वो गर्म करने के बाद भी फैलेगा नहीं बल्कि और सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और फिर जब 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा और ज्यादा उसको जो है वो हीट एनर्जी दी जाएगी, तो फिर वो एज यूजुअल जैसे हमेशा होता है वैसे जो है वो एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा, फैलता जाएगा। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो उसका बिहेवियर है, ये बिहेवियर कहलाता है एनोमलस बिहेवियर, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीट के लेसन का। तो एनोमलस बिहेवियर जब आप उसको उस पर आप स्टडी कर रहे हैं, आप उसको बारे में बात कर रहे हैं, तो एनोमलस बिहेवियर याद रखने के लिए आपको एक खास टेम्परेचर रेंज जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रवैया होता है पानी का, वाटर का क्या रवैया होता है, ये हमको जानना जरूरी है। इस तरीके से जो है वो हमने इस हीट के लेसन में जो है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए, जिसके अंदर जो है वो ड्यू पॉइंट भी शामिल है, उसके बाद जो है वो एनोमलस बिहेवियर शामिल है, लेटेंट हीट शामिल है। ये सारे जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।